Hi students, welcome to Ada 24/7. Myself Arshpreet Kaur and I'm your physics core ma'am. Right? So what is the right way to do revision? सही तरीका क्या है रिवाइज करने का and what is the topper's strategy? Yes, you heard it right, topper's strategy. यार रिवाइज तो बहुत लोग करते हैं, है ना? बट सबके तो पूरे नंबर नहीं आते. कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी सिलेक्शन होती है. अगर मैं स्पेसिफिकली जेई की बात करूं, नीट की बात करूं या बोर्ड एग्जाम्स की भी बात करूं, तो ऐसा तो नहीं होता कि 50 बच्चे टॉप पर आ जाते हैं. तो क्या रहती है एक्चुअल, है ना, तरकीब, स्ट्रैटेजी टॉपर की रिवाइज करने की? अगर तुम जानना चाहते हो तो एंड तक बने रहो. अगर अभी तक अपने सारे वो दोस्तों को जो तुम्हें बोलते हैं कि चैप्टर के ना 100 पेज एकदम पलट पलट के रिवाइज करो और 3 से 4 घंटे लगाओ एक चैप्टर को रिवाइज करने में, जाओ जाकर उनको शेयर करके आओ ये वीडियो. बिकॉज यहाँ पे मैं आज आपको सच में बताने वाली हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी. बिकॉज ये कैसे आई है, ये एक्सपीरियंस से आई है. जब मैं तुम्हारे जितनी थी, है ना, यानी कि क्लास 10th में थी या क्लास 11th में थी या क्लास 12th में थी, है ना, तो बेटा उस टाइम पर पता क्या होता था, जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता था ना, तो सेकंड चैप्टर जब आता था, थर्ड चैप्टर जब आता था, तो फर्स्ट चैप्टर ऐसे लगता था सब गुल हो चुका है. तुमको भी ऐसा ही लगता होगा कि यार फर्स्ट चैप्टर का तो कुछ याद ही नहीं रहा. और जब एग्जाम आ जाए, है ना, हाफ ईयरलीज आ जाए या फाइनल एग्जाम्स आ जाए, बोर्ड एग्जाम्स आ जाए, तब तो ऐसा बुखार चढ़ जाता था यार कि रिवाइज कैसे करना है. और वो बच्चा जो सुबह उठकर एग्जाम से पहले रिवीजन करता है, जिसको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली क्या वे होना चाहिए रिवाइज करने का, तो आज मैं उन सबको स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाली हूँ कि व्हाट इज द एक्चुअल वे टू रिवाइज द concepts, revise the chapters, revise the syllabus. So let's begin with the session. सबसे मेजर रोल इसमें बैकलॉग्स प्ले करते हैं. देखो, रिवीजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट अगर हमको रिवाइज करने के लिए, रिवाइज के नाम पे हमारे पास बैकलॉग्स इतने हो रखे हैं, है ना. जब सब बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया तब हम मस्ती मार रहे थे. हमने सोचा कि यार छोड़ यार, बाद में पढ़ लेंगे, एक महीना और, है ना. जब हम न्यू एडमिशन लेते हैं ना, क्लास 10th की बात करूं या क्लास 12th की बात करूं, बोर्ड एस्पिरेंट्स की अगर बात करूं, वैसे तो इन जनरल ये सबके लिए लागू होगा, बट अगर मैं स्पेसिफिकली बोर्ड एस्पिरेंट्स की बात करूं जो क्लास 10th में हैं अभी, तो बैकलॉग्स कई बार हमारे ना बहुत बिल्डअप हो जाते हैं, है ना. कभी कभी हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहता है तो हम उसके पीछे भागते रहते हैं और दूसरे सब्जेक्ट को ना हम निग्लेक्ट करते रहते हैं. ऐसा सोचते हैं यार बाद में पढ़ लेंगे, और वो बात कभी आता ही नहीं है ना. एक्चुअली वो बात कभी आता ही नहीं है. तो बैकलॉग्स जो है वो पाइल अप होते चले जाते हैं. तो क्या तरीका रहता है अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करने का? अगर आपके बैकलॉग्स कंप्लीट नहीं होंगे तो रिवीजन तो बड़ी दूर की बात है. सो पहले बैकलॉग्स पे बात करेंगे बेटा. व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर बैकलॉग्स? क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि सपोज अभी क्लास में चल रहा है 4th चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर सब बैकलॉग है, क्योंकि हमने तो एडमिशन लिया था तो 4th चैप्टर हो रहा था. तो व्हाट इज द राइट वे? क्या मुझे चैप्टर नंबर 1 से दोबारा स्टार्ट कर लेना चाहिए? लाइव क्लासेस में नहीं आना चाहिए? क्या तरीका होना चाहिए? चलिए देखते हैं. एक मैं आपको तरीका बताती हूँ. देखो, 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे. 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे. पहले होते हैं जो शुरू से स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे होते हैं जो फ्लो में चलते हैं टीचर के साथ, जैसे टीचर पढ़ा रही है. अब बेटा अगर तो फर्स्ट तरीका बोलूं मैं, सपोज करो आपका चैप्टर नंबर 1 जो था वो बैकलॉग था, चैप्टर नंबर 2 भी क्या है, बैकलॉग है ना, और आप पहुंचे हैं प्रेजेंटली 3rd चैप्टर पर. 3rd चैप्टर आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंटली क्लास में, प्रेजेंटली ये चैप्टर चल रहा है क्लास में. तो व्हाट इज राइट वे, है ना, व्हाट इज द राइट वे? पहला बच्चा क्या करता है, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 3 को इग्नोर करता है, और जब तक टीचर चैप्टर नंबर 4 पे जाता है वो चैप्टर नंबर 2 पे आता है. और ये बैकलॉग खत्म नहीं होते हैं, ये बैकलॉग बढ़ते जाते हैं, है ना, ये बैकलॉग पढ़ते जाते हैं. ये बच्चा कौन सी कैटेगरी को फॉल कर रहा है? तुम में से कई स्टूडेंट्स कौन सी कैटेगरी में लाया करते हैं? इसमें लाया करते हैं जो पास्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो पास्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं. यानी कि जो पिछले चैप्टर निकल गए उनको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बट जो प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है उसको हम इग्नोर करते चले जा रहे हैं. और बाय द एंड ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ्स आपके जो प्रेजेंट में चैप्टर चल रहे थे वो अगेन आपका बैकलॉग बनते जाएंगे. सो दिस इज नॉट द राइट वे,
है ना, टू कंप्लीट योर बैकलॉग्स। बैकलॉग्स को कंप्लीट करने का राइट वे क्या है, अब वो मैम आपको बता रही है। देखो सपोज करो आप चैप्टर नंबर 3 पे हो और चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसका कोई लेना देना नहीं है चैप्टर नंबर 3 के साथ, तो इसको अभी नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट क्लासेस लगाएंगे चैप्टर नंबर 3 की। राइट, समझ में आया मैम ने क्या बोला? अगर आपके पास चैप्टर नंबर 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट ऑफ चैप्टर नंबर 3, यानी कि चैप्टर नंबर 3 में 1 एंड 2 का कोई भी कंसेप्ट यूज नहीं हुआ, तो आप चैप्टर नंबर 3 को प्रेजेंट क्लासेस में अटेंड करेंगे। चैप्टर नंबर 1 और 2 कब करना है वो बता रही हूँ, रुके रहो, वेट करो। फिर अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 और 2 की, वो कब करना है मैम? वो करना है अपनी हॉलीडेज में, है ना। कैसे करना है बेटा? आपके पास इनके नोट्स तो मिल जाएंगे, है ना, आपके जो क्लासमेट्स हैं वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे इनके, या फिर अगर आप किसी ट्यूशन में हैं तो नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे आपको, या फिर अगर आप हमारे क्लास 10th या क्लास 12th के बैच में हैं तो वहां पर आपको ई बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं डेली बेसिस में, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने बेटा उसमें एनरोल नहीं किया तो एनरोल जरूर कर लेना, ठीक है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर इफ यू वांट टू एनरोल। अगर मैं इनके नोट्स की बात करूं बेटा, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के नोट्स की बात करूं, इनको सिर्फ पढ़ना है यानी कि रिवाइज करना है। रिवाइज मैम, रिवाइज कैसे करना है? जस्ट खोलना है और पढ़ना है, कंसेप्ट्स को एकदम समझते चलना है कि क्या लिखा है नोट्स में। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन बैचेस में हैं तो आपके पास एक और एडवांटेज है कि आप ऑनलाइन बैच में टीचर को सामने खोलकर वीडियो को साथ साथ पढ़ भी सकते हैं वो। बट ये कब करना है, कौन से टाइम पे करना है, आई विल टेल यू, वेट। नोट्स के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो थ्रू योर एनसीईआरटी। बट मैम कौन से टाइम पर? जब चैप्टर नंबर 3 चल रहा है क्लास में तो हम चैप्टर नंबर 1 और 2 कौन से टाइम पर पढ़ेंगे? रिवीजन कैसे करते हैं मैम, कैसे हम अपने टाइम को यूटिलाइज करें? देखो रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि तुम किताबों के धले धस जाओ, है ना, तुम 4-4 किताबें 5-5 किताबें खोल के बैठे हो और 2 लाइन इसमें से पढ़ी, 2 लाइन इसमें से, 2 लाइन इसमें से, और तुम्हें बाय द एंड ऐसा लग रहा है कि सब गुल होते जा रहा है। रिवाइज के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है यार, बस टाइम वेस्ट हो रहा है। राइट, क्योंकि रिवीजन करने का प्रॉपर तरीका, टाइम फॉर रिव्यू, आप किस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, लेट्स रिव्यू इट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिवाइज के नाम पे बेटा आपको 10 के 10 लेक्चर दोबारा देखने हैं, 100 पेज की अगर चैप्टर नंबर 1 में नोट्स बने तो 100 पेज को दोबारा पढ़ना है। मैम ने क्लास में जितने क्वेश्चन करवाए प्रैक्टिस के टाइम, लेट अस सपोज 200 क्वेश्चन करवाए, 200 क्वेश्चन दोबारा देखने बैठेंगे, दिस इज नॉट द राइट वे टू रिवाइज। ये राइट वे नहीं है बेटा, वो रिवाइज करना नहीं हुआ, वो तो वही हुआ कि आप हर बार दोबारा से चैप्टर को पढ़ रहे हो। और मैं भी ये करती थी यार, मैंने भी ये गलती करी है, जब रिवीजन करने बैठना तो दोबारा से चैप्टर को पढ़ने बैठ जाना, पता ही नहीं चलना कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। बट तुमको क्या करना है, तुम जब फर्स्ट टाइम चैप्टर को पढ़ रहे हो तो तुमको डिफरेंट कलर के मार्कर्स लेने हैं। ठीक है, एक तुमको लेना है रेड मार्कर, एक तुमको लेना है येलो मार्कर। अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हो, दूसरे वाला रेड और येलो ज्यादा दिखते हैं आंखों को, तो मैंने ये वाले 2 मार्कर्स आपको सजेस्ट किए हैं। रेड मार्कर से बेटा आपने उन सब टॉपिक्स के नीचे, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, सब टॉपिक्स के नीचे आपने क्या करते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है, या फिर क्या करते जाना है, स्टार मार्क करते जाना है, ताकि जब तुम रिवाइज करने लगो ना, तुम रेड वाले टॉपिक्स को जिनको तुमने अंडरलाइन किया हो तुम उनको पहले नजर मारो और उनको पहले कंप्लीट करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें बोर्ड्स में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आपको कंसेप्ट बताऊं, है ना, रेजिस्टर रेजिस्टेंसेस वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं ना, उसमें से पावर का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर हम क्लास 12th में चले जाएं तो क्लास 12th में आपके पास गॉस लॉ जो फर्स्ट चैप्टर में आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें रेड मार्क कीजिए, है ना। आप क्लास 11th के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको पता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में जो डायमेंशंस वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है।
सिमिलरली अगर प्रोजेक्टाइल मोशन बोलूँ तो वो इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो आपको पता है पेपर में आने वाले हैं, टीचर जब पढ़ाता है वो आपको बताता है यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट एज स्टार, तो आपको क्या करना है, आपको उसको रेड से हाईलाइट करना है। और जब आप रिवाइज कर रहे हो आपको प्रायोरिटी पे उस टॉपिक को पहले रिवाइज करना है, सारा चैप्टर दोबारा से पढ़ने नहीं बैठना। और येलो मार्कर से मैम क्या करना है, येलो मार्कर से आपको उनको हाईलाइट करना है, आपको उनको हाईलाइट करना है जो टॉपिक्स आपके वीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मुझे पहली बार पढ़ने में समझ में नहीं आया तो मैं उसको येलो मार्क कर दूंगा, यानी कि मुझे इस टॉपिक को बाय द एंड ऑफ 1 वीक दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन द टू मार्कर्स? आई होप यू विल फॉलो दिस सुपर डुपर आइडिया एंड इट विल श्योरली गोना हेल्प यू अ लॉट, है ना, अगर आप इस तरीके से रिवाइज करते चलोगे चीज़ों को। फिर रिवीजन का करेक्ट वे क्या है, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ रिवीजन? डोंट गिव प्राइम टाइम टू रिवीजन। बेटा प्राइम टाइम नहीं देना रिवीजन को, इसका मतलब क्या है? अच्छा, अगर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप क्लास 10th में हैं तो आपका एक शेड्यूल रहा होगा, शेड्यूल रहता होगा, सुबह उठते होंगे, है ना, ब्रेकफास्ट किया, अपना नहाए धोए, उसके बाद तैयार हुए और स्कूल चले गए। स्कूल से आप आए 3 बजे के अबाउट, अगर मैं इमेजिन करके चल रही हूँ, आप 3 बजे के अबाउट स्कूल से आए, थके हारे आके लंच किया और फिर थोड़ा रेस्ट किया। फिर उसके बाद आप शायद ट्यूशन लगे होंगे, है ना, जिसमें जाने में आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं तो पहले बोलती हूँ आपको, अगर अभी तक आपने ऑनलाइन बैचेस को नहीं ज्वाइन किया बेटा, गो फॉर इट एंड ज्वाइन इट, बिकॉज आपका सच में टाइम बचेगा। बिकॉज सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बोर्ड एस्पिरेंट जब खुद नहीं ना पढ़ता है यार, तब तक पेपर जो है वो अच्छे नंबर से क्लियर नहीं हो सकता। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड प्राइम टाइम, जिसमें सपोज करो आपका 3 घंटे दिन में प्राइम टाइम है कि आप पढ़ते हो, है ना, उस 3 घंटे में जो पहले का इनिशियल का 2.5 घंटा है, 2.5 आवर्स है बेटा, वो आपको रिवीजन में नहीं वेस्ट करना। रिवीजन को आपको वो टाइम देना है जो नॉट सो इम्पोर्टेंट है ना। बट एक और चीज, एक फिक्स टाइम जरूर होना चाहिए। अगर आप बोलो कि दिन में मैं 8 से लेकर 8:30 बजे तक या 8 से लेकर 9 बजे तक रिवीजन करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो डेली वो शेड्यूल बनाना है कि आपने 8 से लेकर 9 बजे तक रिवीजन करना ही है, चाहे कोई त्योहार आए, चाहे कोई छुट्टी आए, चाहे कहीं जाना पड़े, वो चीज नहीं टूटनी चाहिए, है ना। वो फिक्स टाइम जिस पे आपने वो बोला है कि मैं रिवीजन करने वाला हूँ, वो फिक्स टाइम वैसे ही फिक्स रहना चाहिए। कोई भी XYZ कंडीशंस उस टाइम को चेंज ना करें। दिस इज द राइट वे टू डू रिवीजन। एंड व्हाट आर द राइटिंग बेनिफिट्स? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे रिवाइज करते हैं, अभी यहाँ पर मेरे पास कुछ पेजेस नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें बताती है ना। लेट सपोज ये पेज है ना, बहुत सारे स्टूडेंट कैसे रिवाइज करते हैं, हाँ ये हो गया है, ये बस ये पढ़ लिया है, ये लिख लेंगे, चलो 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 बस हो गया रिवाइज। और जब पेपर में लिखने बैठते हैं ना, उनसे 2 शब्द नहीं लिखे जाते। क्यों? क्योंकि बेटा जब हम राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, और बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लिखकर चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आंसर प्रेजेंट कैसे कर रहे हो आप, एग्जामिनर जब आपकी शीट चेक करता है ना यार, तो उसको देख के समझ आ जाता है ना, कि यार ये वाला पेपर ना अच्छा लग रहा है देखने में, इसको पहले चेक कर देता हूँ। और जिसने आंसर प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया होता ना, उसका पेपर साइड में चला जाता है और वो बाद में चेक होता है। एंड दिस इज अ फैक्ट। आपको आंसर प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, और वो कब आता है? जब आप चीज़ों को लिख कर देखते हो। राइटिंग इज द मस्ट थिंग। आपको जो क्लास में करवाया जा रहा है उसको कैसे रिवाइज करना ऑन द डेली बेसिस, व्हाट इज द अगर मैं बोलूँ काजू कतली टेक्निक फॉर दैट, है ना। आपको पता है फिजिक्स कॉर मैम की फेवरेट मिठाई काजू कतली है, और मैम जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स देती है वो काजू कतली के नाम से देती है। तो बेटा काजू कतली टेक्निक क्या है? जब आप क्लास में कोई भी टॉपिक आज पढ़कर आए, सपोज करो आपको, मैं इमेजिन कर रही हूँ उस टाइम आपको 99.9% वो टॉपिक समझ में आ गया, बट वो चेक कैसे होगा? आप जब घर आए, घर आने के बाद आप फ्रेश हुए, उसके बाद जब आप पढ़ने बैठे, नोटबुक खोलिए, पेन लीजिए और लिख कर देखिए आपको जो क्लास में समझ आया, क्या आप उसको लिख पा रहे हैं? क्या आप उसमें से 40% भी अपनी नोटबुक पे उतार पा रहे हैं? अगर नहीं तो इसका मतलब आपको रिवीजन की ज़रूरत है। और रिवाइज कैसे करना है? सर या मैम जो भी, जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, उन्होंने जो भी टॉपिक्स पढ़ाए उसके रिलेटेड आप NCERT में क्वेश्चंस देखिए,
क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं यानी कि आपको कंसेप्ट की रिवीजन की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो कंसेप्ट को मोटा मोटा रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस मल्टीपल प्रैक्टिस कीजिए एंड लिख कर देखिए चीज़ों को। आई बेट ऑन दिस कि अगर आप राइटिंग की हैबिट अच्छी बना लेंगे ना यार, तो एक बोर्ड एस्पिरेंट सबसे ज्यादा नंबर कौन स्कोर करता है, जिसकी राइटिंग एंड आंसर प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, बढ़िया होता है। और वो तभी आता है जब हम डेली रूटीन में इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, राइट। What is the recap of all the things? What you need to do is revision कैसे करना है, 10-10 100 कॉपीज लेकर नहीं बैठना है रिवाइज करने के लिए, 4-4 5-5 बुक्स खोलकर नहीं बैठना है। जस्ट what you need to do is, यहाँ पे बता देती हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप चैप्टर नंबर 3 पे हैं प्रेजेंटली, तो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को राउंड देते रहो, यानी कि इसके राउंड लगाते रहो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे जब आप चैप्टर नंबर 3 पे हो, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जब बैठोगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। उन क्वेश्चंस का कंसेप्ट जाकर रिवाइज करना है। अगर आपने वो कर लिया तो दाल गल गई, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं चैप्टर नंबर 3 पे हूँ, मैं चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस तो कर ही नहीं पा रहा, तो मेरे को 100 पेज दोबारा से पढ़ने, नहीं। आप जिस क्वेश्चन में फंस रहे हैं आपको सिर्फ वो कंसेप्ट जाकर रिवाइज करना है। ऐसे करते करते बाय द एंड बेटा आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। दिस इज द सुपर डुपर टेक्निक। एंड जब आप एग्जाम देने जाते हैं उस मॉर्निंग में रिवीजन कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक साफ प्लेन पेज लेकर बैठो, एक पेन लेकर बैठो, फ्रेश माइंड से सिर्फ और सिर्फ पेज पर वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अगर क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, सपोज करो आपको चैप्टर मैग्नेटिज्म का आ रहा है, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बेटा आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर आ रहा है, उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो अपने आप लिख कर देखो। क्या आप सारे लिख पा रहे हो? आपको कोई ऐसा फॉर्मूला है जो रिकॉल नहीं हो रहा, उसको कॉपी में से देख लो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो सपोज करो आपका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आ रहा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चन जो फॉर्मूलाज हैं आप उनको लिख कर देखो एक पेज पर। हेडिंग डालने नहीं बैठना यार, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हेडिंग डालने बैठ रहे हैं और फिर फॉर्मूला लिख रहे हैं, नहीं। सिर्फ फॉर्मूलाज लिखते चलो। आपको कोई ऐसा फॉर्मूला है जो दिमाग में नहीं आ रहा, उसको रिवाइज करो। दिस इज अ करेक्ट वे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं इस तरीके से, उसके रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड में, वो साथ साथ पढ़ते चलो और आपका कॉन्फिडेंस ना ऑन अनदर लेवल पहुंच जाएगा। खुद को आपको ऐसा लगेगा यार आई एम फीलिंग वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दीज चैप्टर्स। सो दिस इज द राइट वे एंड द टॉपर स्ट्रैटेजी जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। और ऐसे ही टॉपर स्ट्रैटेजी के साथ विद अ लॉट ऑफ यू नो कंटेंट, यानी कि अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे बेटा, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको पता नहीं है ना कि आपको राइट जगह से कहाँ से पढ़ना है और राइट किताब कौन सी है जो हमको खोलकर पढ़नी है, तो आप कामयाब नहीं हो पाते, है ना। क्योंकि समटाइम्स बच्चों में कैलिबर तो होता है बट उनको एक पाथ नहीं मिलता है, एक गाइड नहीं मिलता है। सो बेटा हम यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे बताऊँ मैं निश्चय बैच की बात करूँ, इफ़ यू आर क्लास 10 स्टूडेंट्स, तो बेटा बोर्ड एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम ने जो बोला यू आर रिलेटेबल विद इट, डू एनरोल इन दिस बैच। व्हाट इज इट, है ना। यहाँ पे निश्चय बैच में बेटा आपकी एंटायर क्लास 10th की तैयारी कराई जा रही है। इसमें हमारे टॉप फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। ये जो कोर्स है बेटा 4399 का है, बट ड्यू टू मंथ एंड सेल आपको 17% ऑफ मिलेगा अगर आप वाईफाई 49 कोड लगाएंगे, योर फिजिक्स कोर मैम्स कोड। एंड यहाँ पे आपको ये कोर्स पड़ेगा 3600 के अबाउट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। यार कामयाब जब हो जाओगे ना जिंदगी में तो ये प्राइस कुछ भी नहीं लगेगी उस टाइम पर। अगर आप अभी अपने पेरेंट्स को बोलोगे ना कि आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स ऑल्सो कि अगर आप अपने बच्चे पर इतना अमाउंट अभी इन्वेस्ट करेंगे ना, तो मैं बोल सकती हूँ फॉर श्योर कि उसको इन फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट बन के निकलेगा। क्योंकि करेक्ट वे ऑफ लर्निंग, है ना, बच्चे को ऑफलाइन में जब हम भेजते हैं ना तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो होती है, मैं ये नहीं बोलती कि ग्रोथ नहीं होती,
बट वहाँ पे ना एक झिझक रहती है, वो क्वेश्चंस पुट अप नहीं कर पाता टीचर के सामने, क्योंकि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे होते हैं जिनके सामने वो खुलकर सामने नहीं आ पाता। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए वो बैरियर रहता है, उनके लिए बैच मस्ट है, दे शुड come and enroll in it. You can chat in this batch, you can talk to our teachers in this batch, and आप जो है कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम्स लेक्चर्स को रिकॉर्डेड दोबारा देख पाओगे, जो लाइव क्लास हुआ उसको दोबारा देख पाओगे, और ये सब फीचर्स आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेंगे। और फिर अगर मैं बात करूं बेटा आपको कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम हमको बैच में नहीं पढ़ना है, हम खुद पढ़ लेंगे, बस मुझे क्वेश्चंस बता दो, क्वेश्चंस मेरे को कौन से प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ मुझे क्वेश्चंस पे वर्क करना है, तो बेटा वी आर हैविंग योर ई बुक्स ऑल्सो है, यू कैन गो फॉर ई बुक्स ओनली। अगर आपको कोर्स नहीं लेना है आप ई बुक्स भी बाय कर सकते हो। आफ्टर यूजिंग द कोड Wi-Fi49 इट विल कॉस्ट यू ओनली 912 रुपीज। ठीक है, सिमिलरली क्लास 11th के लिए भी कोर्सेज है बेटा, सक्षम बैच कोर्सेज है। क्लास 12th के लिए भी कोर्स चल रहा है, जो बोर्ड एस्पिरेंट्स है क्लास 12th के बेटा, CUET एंट्रेंस एग्जाम है ना, प्लस बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी हो रही है इस बैच में। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, एक बढ़िया माहौल रहता है पढ़ने का। यू कैन कम एंड एनरोल इन इट। इफ यू फाइंड दिस प्राइस मच, यू कैन यूज माई कोड Wi-Fi49 फॉर एडिशनल डिस्काउंट्स। ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड व्हाट इज द राइट वे टू कम टू दैट लिंक्स, है ना, आपको कैसे बाय अप करना है, लेट मी टेल यू ऑल्सो अबाउट दैट। आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पर जाकर टाइप करना है बेटा अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 जैसे ही टाइप करेंगे बेटा ऑल कोर्सेज पे जाएंगे। ऑल कोर्सेज के अंदर यू कैन गो इन K12 कैटेगरी। K12 कैटेगरी में आप क्लास 11 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, 9 स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट है, आपके लिए सब ऑप्शंस अवेलेबल। लेट अस सपोज आप क्लास 10th के स्टूडेंट है, तो बेटा क्लास 10th के स्टूडेंट्स को क्या करना है, निश्चय बैच पर क्लिक करना है। निश्चय बैच पर क्लिक करने के बाद जैसे ही बेटा आप यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन क्लिक करेंगे, यू विल यूज द कोड हेयर एज Wi-Fi4, 5 + 4 is 9, Wi-Fi49 जैसे ही अप्लाई करेंगे बेटा इट विल कॉस्ट यू 3651। सो इट्स योर विश, है ना, इट इज टोटली योर विश कि आप इसको बाय करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मेरा मोटिव ये था आज का कि आपको एक्चुअली मैं बताऊं कि व्हाट इज राइट वे टू रिवाइज द थिंग्स, है ना, बिकॉज रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी स्टूडेंट बिफोर एग्जाम, है ना, कि वो उसको सही तरीके से करे। अगर आप वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक है, सो विश यू गुड लक। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आपको रिलेटेबल लगा तो लाइक शेयर जरूर से कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि मजा आया और ऐसी कौन से टॉपिक्स पर आप मैम के साथ बातचीत करना चाहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।